मंजूषा आर्ट, मंजूषा चित्रकला। मंजूषा एक भारतीय कला के रूप में है। वे 8 स्तंभों वाले मंदिर के आकार के बक्से हैं। ये बाँस, जूट और कागज के बने होते हैं। इनमें हिंदी देवी देवताओं और अन्य पात्रों के चित्र भी। इन बक्सों का उपयोग विषहरी पूजा में किया जाता है, जो नाग देवता को समर्पित एक त्यौहार है, जो भारत के भागलपुर और आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है। महत्व: संपादन करना। मंजूषा कला भागलपुर, बिहार की एक प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कला है। मंजूषा कला को अक्सर विदेशियों द्वारा खरीदी जाती है, स्नेक पेंटिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि कलाकार में घूमते हुए सांप, केंद्रीय चित्र, बिहुला की प्रेम और बलिदान की कहानी को दर्शाते हैं। मंजूषा कला एक हालिया अध्ययन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है कि यह कला प्राचीन अंग महाजनपद के इतिहास को भी दर्शाता है। मंजूषा बॉक्स स्नेक फ्रेस्को में प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला की विशेषताएं: मंजूषा कला में 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला में सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंजूषा कला एक रेखा चित्र कला है। मंजूषा कला के एक लोक कला है। मंजूषा कला एक स्क्रॉल पेंटिंग है। मंजूषा कला पूरी तरह से बिहुला विषहरी के लोक गाथाओं पर आधारित है। मंजूषा कला में वर्णों को अंग्रेजी अक्षर X अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मंजूषा कला के प्रमुख रूप सर्प, चंपा, पुष्प, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, पक्षी, कमल, पुष्प, कलश, पात्र, वर्ण, वामन, धनु, शिवलिंग, वृक्ष आदि। मंजूषा कला बिहुला, बाला, हनुमान, चंद्र, सौदागर। मंजूषा कला में सीमाएं बेलपत्र, लहरिया, त्रिभुजा, मोखा और सांपों की श्रृंखला। मंजूषा चित्रकला यानी लोक गाथा से उपजी एक कला शैली है। लोक गाथा मध्यवेदी कला के लोक कला जनपदों से एक चंपानगर वर्तमान भागलपुर बिहार का एक कस्बा है। माना जाता है कि अपने उत्कर्ष कला में यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे व्यापारी अपने व्यापार के लिए गंगा के जलमार्ग
का इस्तेमाल करके। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव जब नदी में स्नान कर रहे थे तब उनकी जटा से सांप जटा से पांच केस टूटकर नदी में गिरे। इन पांच टूटे केस से मैना, विषहरी आदि, जया और पद्मा नामक 5 सर्प कन्या उत्पन्न हुई। इस तरह से उत्पन्न भगवान शिव का इन 5 मानस पुत्रियों के समूह को मानस नामक से जाना गया। लेकिन शिव की इस मानस पुत्रियों का मलाल यह था कि अन्य देवी देवताओं की तरह उनकी पूजा अर्चना संसार में नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी यह व्यर्थ भगवान शिव से बताई कि भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर चंपा नगर में चंद्रधर नामक मेरा परम भक्त निवास करता है। तुम्हें उससे कहो कि वह तुम्हारी पूजा करे। अगर वह यह स्वीकार कर लेता है तो पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होने लगेगी। शिव की बात मानसा उसे पांचों ने अपना संदेश चंद्रधर उर्फ चांद सौदागर तक पहुंचाया, किंतु उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि जिन हाथों से मैंने भगवान शिव की आराधना करता हूँ उन्हीं हाथों से तुम्हारी यानी कि सर्पनियों की पूजा मेरे लिए संभव नहीं है। इस उत्तर से क्रोधित होकर देवी मानसा ने उनके 6 पुत्रों को डसकर मार डाला, किंतु इसके बाद भी चांद सौदागर पूजा न देने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब बारी थी उसके 7 पुत्र लखिंदर की प्राण रक्षा की, जिसकी शादी बिहुला नामक युवती से होना तय किया गया था। इधर मानसा की धमकी थी कि हर हाल में सुहागरात को ही वह इन 7 पुत्रों को भी अपने सर्पदंश से मौत के घाट उतार देगी। सौदागर ने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए लोहे के एक ऐसी भगवान बनाने की तैयारी शुरू करवा दी जिसकी दीवारें में कहीं भी छेद की गुंजाइश न रहे, ताकि किसी भी हाल में सर्प का प्रवेश उस कक्षा में न हो सके। उस नव दंपतियों की सुहागरात के तौर पर तैयारी किया गया, किंतु मानसा ने इस कार्य से जुड़े कारीगरी को डराकर उससे एक छोटा सा छिद्र उस कक्षा की दीवार में बनवा लिया। उधर विहला अपने पति पर आने वाले इस
आसन संकट से भगवान अवगत करा दिया गया था। पति की प्राण रक्षा के निमित्त बिहला लगातार जगकर निरीक्षण करने लगी, किंतु देवयोग से जब वो फटने से कुछ देर पहले उसे एक झपकी सी आई और इसी बीच देवी मानसा द्वारा भेजे गए सर्प ने लखिंदर को अपने विषदंश का शिकार बना लिया। चंपानगर के सुप्रसिद्ध वैद्य धनोतर गुरु और मांत्रिक केशव झखरखंडी जैसी लोगों का उपचार भी किसी काम नहीं आया और बिहला अपने सुहागरात को ही विधवा हो गई। अपने मृत पति के साथ सती होने की प्रथा के विपरीत बिहला ने कुछ अलग करने का निर्णय लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने मृत पति के देह को लेकर स्वर्ग जाएगी और अपनी तपस्या से उसे पुनः जीवन प्रदान कराएगी। इसके लिए उसने अपने ससुर से अनुरोध किया कि एक बेरे पर उसको अपने पति के मृतदेह के साथ बिठाकर गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, ताकि इस मार्ग से वह स्वर्ग तक पहुँच सके। बिहला के अनुरोध पर मंजूषा नुमा बहुमंजिला बेड़ा तैयार किया गया, जिसकी दीवारों पर लहसन माली नामक चित्रकार का द्वारा बिहला के साथ घटी घटनाओं पे चांद सौदागर, सूर्य चंद्रमा, हाथी घोड़ा, चंपा पुष्प एवं मनियार नाग का चित्र कराया गया। तत्पश्चात वह गंगा नदी के रास्ते तमाम मुसीबतों एवं आपदाओं से दो चार होते हुए अंततः स्वर्गलोक पहुँची, जहाँ के धोबी घाट पर उसकी मुलाकात नेतवालाल नामक देवताओं के धोबी से हुई। बिहला ने उस धोबी के काम से हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके द्वारा धोए जाने वाले कपड़े में एक खास तरह का सुगंध आने लगी। इस सुगंध के बारे में जब देवताओं ने जानना चाहा तो नेतवाल ने बताया कि इन कपड़ों में मेरी बेटी ने धोया है। इसके बाद बिहला को देवताओं के सम्मुख ले जाया गया, जहां उसके वरदान मांगने को कहा गया। बिहला ने देवताओं से अपने मृत पति के साथ अपने 6 जेठों के पुनर्जीवन का वरदान मांगा। इधर देवी मानसा भी बिहला की साधना और पवित्रता से संपन्न हो चुकी थी।
अंततः इन शवों से इच्छित वरदान पाकर विह्वला अपने पति को व जेठों को साथ लेकर चंपानगर वापस आ गई। अपने सभी बेटों को वापस पाकर संपन्न प्रसन्न चांद सौदागर ने विह्वला के अनुरोध पर देवी मानसा को पूजना स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि तभी से इस अंचल में उपरोक्त तिथि को देवी मानसा की पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। यह परंपरा कितनी प्रचलित है इसके बारे में तो प्रमाणित तौर पर कुछ भी कहा मुश्किल है। इस अंचल में पुरातत्वविदों द्वारा 1970 से 71 में कनकगर की खुदाई में मिले सिंधुकालीन कुछ अवशेष के आधार पर स्थानीय लोग इन परंपराओं को सिंधु घाटी कला से जोड़कर देखते हैं। वैसे इस मंजूषा चित्रकला को स्थानीय अंचल से बाहर की दुनिया को परिचित करने का श्रेय 1941 में भागलपुर में पदस्थापित रहे आई थी। एक अधिकारी व कला मर्मज्ञ WVC आचार्य को जाना जाता है, जिनमें स्थानीय मलाकार व कुंभ कलाकारों द्वारा बरती जाने वाली इस कला की कुछ कलाकृतियों को लंदन में स्थित इंडिया हाउस में प्रदर्शित किया। तब जाकर दुनिया सदियों पुरानी इस लोक परंपरा से जुड़ी मंजूषा चित्रकला से परिचित हो पाई, किंतु कतिपय कारणों से कालांतर में यह चित्रकला सिमटी सी चली जाने लगी थी। सिर्फ विशेष अवसरों पर ही इस चित्रकला मलाकार व कुंभकारों के द्वारा किया जाने लगा, किंतु स्थानीय नागरिकों को यह संस्थाओं की पहल पर चक्रवर्ती देवी मनोज पंडित उलपी कुमारी जैसी कलाकारों के विशेष योगदान से आज इसे एक चित्रशैली के तौर पर पहचान मिल चुकी है। इस चित्रशैली की कुछ खास विशेषताओं में एक है इसके अंकन के लिए सिर्फ हरा, पीला और लाल रंगों का प्रयोग। आमतौर पर कृति के रेखाओं में सिर्फ हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है, वही पीला, हरा और लाल रंग से रेखाओं की बीच की जगह को भरा जाता है। मानसा देवी यानी पांचों बहनें को सर्प रूप में एक साथ चित्रित किया जाता है। चंपा फूल, मनियार सर्प,
नेतवाल, धोबी चंद, सौदागर, लखिंदर जैसे इस गाथा से जुड़े सभी पात्रों को एक खास पहचान के साथ चित्रित किया जाता है ताकि दर्शक उसे आसानी से समझ सके। पुरुष आकृति के लिए चेहरा पर शिखा व मुंह का होना अनिवार्य समझा जाता है। हालांकि अब इस पर कला के सिर्फ मंजूषा को अलंकृत करने की ताकि सीमा रखने के बजाय व्यवहारिक उत्पादकों का सजावटी सामानों पर भी चित्र किया जाने लगा है। तब रंग संगतियों में कुछ नए प्रयोग भी सामने आने लगे। साथ ही किसी जमाने में जाति विशेष तक सीमित माने जाने वाली इस कला को समाज में विभिन्न तबकों द्वारा एक कला रूप के तौर पर अपनाया जा रहा है। मंजूषा कला का अंग प्रदेश की लोक गाथा है। मंजूषा कला भारत की लोक गाथाओं में से एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्र किया गया है। इसे सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। मंजूषा कला अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर बिहार के आसपास के स्थानों की लोक कला है। मंजूषा कला की भूमि यह कला विला विषरी लोक गाथा पर आधारित है। यह विषरी पूजा के धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करती है। मंजूषा कला के रंग। मंजूषा कला में मुख्यतः 3 रंग गुलाबी, लाल, पीला, हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा कला का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। विला विषरी की गाथा। मंजूषा विला विषरी की लोक गाथा पर आधारित है। किनारे का प्रयोग। मंजूषा कला में 5 प्रकार के किनारे का प्रयोग होता है। ये है लहरिया, बेलपात्र, सर्प की लकड़ी, मोखा एवं त्रिभुज। मंजूषा एवं मधुबनी कला में अंतर। बिहार की इस दोनों लोक कलाओं के रूपांकन, कहानी, आकृति एवं स्वरूप में विभिन्नता है। कलाकार एवं पुरस्कार। मंजूषा कला के चर्चित कलाकार। विभिन्न पुस्तकें की जानकारी। मंजूषा कला। मंजूषा कला एक लोक पारंपरिक भारतीय कला है जो प्राचीन शहर अंग आधुनिक भागलपुर से उत्पन्न हुई है। वे मंदिर के आकार के बक्से हैं जिनमें 8 स्तंभ हैं। वे बांस, जूट और कागज से बने होते हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं और अन्य पात्रों के चित्र भी हैं। इन बक्सों का उपयोग विषरी पूजा में किया जाता है जो नाग देवताओं को समर्पित त्योहारों हैं। यह भागलपुर के आसपास क्षेत्र भारत में मनाया जाता है। मंजूषा कला प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कला है जिसे मधुबनी कला के
समाज समान माना जाता है। मंजूषा कला या मंजूषा कला के अवसर नाग पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। विदेशियों के द्वारा कला में घूमते हुए सांपों के रूप में केंद्रित चित्र बिरला की प्रेम और बलिदान की कहानी को दर्शाती कहानी को चित्रित करते हैं। मंजूषा कला का विस्तार वैदिक इतिहासकारों के अनुसार इस कला का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव है। मंजूषा कला का एक हालिया अध्ययन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है कि यह कला प्राचीन अंग महाजनपद के इतिहास को केस दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग बिलाविसरी की कहानी को दर्शाती है। यह कला राज्य की राजधानी चंपा में उत्पन्न हुई, जो वर्तमान में भागलपुर बिहार में स्थित है। लोक गाथाओं के आधार पर बिरला ने देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक बिरला बहुमंजिला नाव नमूना मंजूषा में अपने आकार को काल्पनिक सर्प कटे पति वाले लखेंदर के साथ शरीर को लेकर पानी के स्वर्ग की यात्रा की ओर अपने मृतक पति को जीवित लौटा दिया और सती को बुलाया। यह घटना शिव की मानसा की पुत्री मानसा चंद्र सौदागर और बिरला के कर्मकांडों का अंग क्षेत्र में संघर्ष की कहानी है। मंजूषा शिल्प गुड़िया मूर्ति सहायक उपकरण कलाकार एवं पुस्तक त्यौहार 2012 में पहली बार स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी को मंजूषा कला के क्षेत्र में सीता देवी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2013 में श्रीमती निर्मला देवी को बिहार कला पुस्तक सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। मंजूषा कला के क्षेत्र में श्री मनोज पंडित को स्वदेशी कला के रूप में मंजूषा कला के पुनः द्वार की दिशा में उनके काम के लिए प्रथम राज्य पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान से अनुसंधान और उद्योग विभाग बिहार द्वारा दिया जाता है। कला संस्कृति और युवा मामलों के विभाग बिहार की सिफारिश पर संस्कृति मंत्रालय ने 2014 में श्री मनोज पंडित को मंजूषा कला गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में उल्पी झा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपनी मंजूषा पेंटिंग के लिए ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर देश भर में चुनी गई 100 कलाकारों की महिलाओं में से एक है। ये है मंजूषा का कला का क्षेत्र जो बिहार भागलपुर के जगह में है।
मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा का बॉर्डर, लोहिया, बेलपात्र, त्रिभुजा, सर्प की लकड़ी, मौखा, मौखा, मिसियस्ती, मंजूषा, मंजूषा पेंटिंग, मछली, घड़ियाल और कछुआ, मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। यह पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग राम लखन सिंह गुरुजी का है, जो कला केंद्र भागलपुर के प्रधानाचार्य थे। मंजूषा पेंटिंग, ये मंजूषा पेंटिंग राम लखन सिंह गुरुजी कला केंद्र भागलपुर। ये कलाकृति सर्प, मछली, पक्षी, मंजूषा पेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।